हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ एक्सपायरी शप के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 इंटू आव्यू 130x प्लस एक आव्यू दिया है हमें y012 इजिकल्स टू 5618। एक आव्यू दिया है। इसमें हमें ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन दी है, हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये, और यहाँ पर जो y की वैल्यू है इसे फाइंड करना है। तो आइए इसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 की मल्टीप्लाई इस आव्यूह में कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 2 की 0 में जाएगी तो कितना हो जाएगा 0, और 2 की x में जाएगी तो आएगा आपका 2x प्लस इस आव्यूह को लिख देंगे y012 इक्वल्स टू, इस आव्यूह को लिख देंगे 5618। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2y 6 0 1 1, 2x और 2 कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल्स टू ये वाला आप 5 6 1 8। अब ये दोनों अवयव इक्वल हो गए। हमने बताया था जब दो अवयव इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका संगत अवयव क्या है, ये इसी का संगत अवयव बैठेगा 5, ठीक है, क्योंकि ये A11 है तो ये वाले भी A11 होगा, ठीक है। तो 2y इक्वल होगा 5 के, 2y ऊपर कर लेते हैं, 2y इक्वल होगा 5 के, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5/2। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला जो अवयव है ये इक्वल होगा 8 के, तो 2x प्लस 2 इक्वल होगा किसके 8 के, तो 2x इक्वल होगा 8 माइनस 2 6, तो x इक्वल होगा 3 के। इस प्रकार से आपकी x और y की वैल्यू आ गई। आपको कभी भी वो कोई भी समीकरण दे, आपको क्या करना है, उन्हें सोल्व करना है, उनकी कंपैरिजन करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड कर देनी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इसमें हमें एक समीकरण दिया है और हमसे कह रहा है ये x, z, y और t की वैल्यू फाइंड कीजिए। x, z, y और t की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। सबसे पहले सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस आव्यूह में, 2x 2z 2y और 2t। अब इसमें कर लेते हैं हम 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 1 3, 3 माइनस की 1 में होएगी तो कितना आ जाएगा माइनस के 3, 3 की 0 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 0, और 3 की 2 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 6 इज इक्वल्स टू 3 5 4 6। ओके, नेक्स्ट है, इसे ले जाते हैं उधर माइनस में, इसे ले जाते हैं उधर माइनस में, देखते हैं कितना हो जाएगा 2x 2z 2y 2t इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 4 6, और ये माइनस इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 0 और 6, ठीक है।
नेक्स्ट है 2x 2z 2y और 2t इक्वल्स टू, अभी नहीं कर देंगे माइनस, अब करेंगे इस वाले मैट्रिक्स में से इस वाले मैट्रिक्स को हम घटा देंगे। ठीक है, 3 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 0, 5 में से 3 जाएगा 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा ये आपका 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 4 और 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों अवयव बराबर है, हमने बताया था जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी कि a11 इक्वल होगा a11 के, यानी कि 2x इक्वल होगा 0 के, क्या कर लेते हैं 2x इक्वल्स होगा 0 के, तो x इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक, सेम ऐसे ही 2z इक्वल होगा 8 के, 2z इक्वल होगा 8 के, तो z इक्वल होगा 4 के। सेम ऐसे ही 2y इक्वल होगा 4 के, 2y इक्वल होगा 4 के, तो y इक्वल होगा किसके 2 के। सेम ऐसे ही 2t इक्वल होगा 0 के, 2t इक्वल होगा 0 के, तो t इक्वल्स होगा 0 के, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समीकरण को सोल्व किया। ठीक है, उसमें हमने दो अवयव बराबर निकाले, दो अवयव बराबर निकाले और उनके संगत अवयवों को कंपेयर कर दिया और x y z और t की वैल्यू आ गई। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने 9 और 10 की तरह हमें एक इक्वेशन दी है, ये एक इक्वेशन दी है हमें x इंटू एक अवयव 2/3 x इंटू एक अवयव 2 3 प्लस y इंटू एक अवयव -1/1 -1 इक्वल्स टू और एक अवयव 10 5। ठीक है, हमें ये करना है, इसे सोल्व करना है, हमें इसे सोल्व करना है। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x और ये 3x, x की मल्टीप्लाई की प्लस यहाँ पर y की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y की -1 में हो जाएगी कितना आ जाएगा -y और y की 1 में हो जाएगी कितना आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड नहीं होगा बट जोड़ के लिख सकते हैं हम, 2x - y लिख देंगे यहाँ, 2x - y और ये 3x + y, 3x + y इक्वल्स टू 10 और ये 5। ओके, आप क्या करेंगे, जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो ये बराबर होगा 10 के, 2x - y इक्वल्स होगा 10 के, तो ये 2x - y इक्वल्स होगा 10 के। सेम ऐसे ही 3x + y इक्वल्स होगा 3x + y इक्वल्स होगा किसके 5 के। ठीक है, दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देंगे समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ओके, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ते हैं, क्या आएगा 2x - y = 10 और 3x + y = 5। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2x + 3x कितना हो जाएगा आपका 5x = 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15, तो x = आ जाएगा आपका 3, x = आ जाएगा 3 और x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए पहले समीकरण में रख देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, x की वैल्यू हम फर्स्ट समीकरण में रखते हैं, तो 2 × 3 - y = 10
2 × 3 कितना आ जाएगा 6 माइनस वाई इजिकल्स टू 10, वाई उधर आ जाएगा 10 इधर जाएगा, 6 माइनस 10 इजिकल्स टू वाई, तो वाई इजिकल्स टू आ जाएगा आपका -4, वाई इजिकल्स टू आ जाएगा आपको -4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और वाई इजिकल्स टू आ जाएगा -4। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि 3 इंटू एक आव्यूह आयाम में एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक आव्यूह आयाम में एक्स 6 - 1 2 डब्ल्यू प्लस एक आव्यूह आयाम में 4x + y जेड प्लस डब्ल्यू और 3। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा आपका 3z और ये जाएगा आपका 3w। ये हमने 3 की मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। दोनों आव्यूह को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा x + 4, ये हो जाएगा x + y + 6, ये हो जाएगा w z + w -1 और ये हो जाएगा 2w + 3। ये हो गया ऐड। हमने बताया था जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट बराबर होगा इस वाले एलिमेंट के। तो लिख देंगे तुलना करने पर लिख देंगे तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड। तुलना करने पर 3x = आ जाएगा आपका कितना x + 4, x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2x = 2, तो x कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, सेम ऐसे ही हम 3y की करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा ये 3y = x + y + 6। ओके, 3y = x + y + 6। तो क्या करेंगे हम y को उधर ले आते हैं, तो ये रहेगा आपका 2y = x + 6, 2y = x की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा आपका 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7/2। हमारी y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब क्या करना है, हमें थर्ड वाले एलिमेंट को इक्वल रख देंगे, थर्ड वाले एलिमेंट को, तो 3z इक्वल हो जाएगा 3z इक्वल्स हो जाएगा किसके z + w - 1, z + w - 1, z डल जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2z = w - 1। ठीक है, यहाँ पर तो हमें w की वैल्यू चाहिए, क्या कर सकते हैं हम फोर्थ वाले एलिमेंट को पहले बराबर रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3w = हो जाएगा आपका 2w + 3 के, 2w + 3, w को ले आते हैं इधर माइनस में, तो 3w में से 2w जाएंगे तो कितना बचेगा आपका w = 3, तो w की वैल्यू आ गई आपकी 3। इस w की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2z = w की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और -1 तो पहले से है, तो 2z = कितना आ जाएगा 3 - 1 कितना आएगा 2, तो z कितना आ जाएगा आपका 1, z कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हमने समीकरण को सोल्व किया, उसके बाद उसकी कंपेयरिंग की और उसके बाद हमने एलिमेंट्स को बराबर रख दिया। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक अवयव में दिया है cos x - sin x 0, cos x - sin x 0, sin x cos x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। हमें एक अवयव दिया है ये एफ एक्स = ये अवयव, और हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई के। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, इक्वल होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स तो हम पे ये रहा भाई, एफ वाई लाएंगे कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए हमारा कि एफ एक्स तो हमारे पास हैगा, हम एफ वाई लाएंगे कहाँ से। तो सबसे पहले एफ वाई को लाते हैं। ठीक है, एफ वाई को लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ले आते हैं ये जैसे कि एफ वाई
एफ वाई कैसा आएगा आपका? देखिए जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ कितना है कोस एक्स, जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे कितना है साइन एक्स। अगर यहाँ पे मैं वाई कर दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं वाई कर दूँ यहाँ कितना हो जाएगा कोस वाई, और यहाँ हो जाएगा साइन वाई। तो करते हैं, अगर यहाँ पे वाई कर दिया, ये कर दिया ना हमने यहाँ वाई, ये वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कोस वाई। सेम ऐसे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस साइन वाई, और ये हो जाएगा आपका 0। सेम ऐसे ही यहाँ पे कितना है साइन एक्स उधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन वाई। यहाँ कितना है आपका कोस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस वाई। यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, और ये भी 0 0 1, क्योंकि नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, एफ एक्स प्लस वाई लाना है। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस वाई लाना है। हमें क्या लाना है, एफ एक्स प्लस वाई ज्ञात करना है हमें। देख लेते हैं वो कैसा दिखेगा। वो कैसा दिखेगा, कोस एक्स प्लस वाई, जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे वाई था। अब यहाँ हम एक्स प्लस वाई रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका 0। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0। ऐसे यहाँ पे 0 और ये भी 0 और ये 1। ओके, तो कुछ इस प्रकार का आपका सवाल है। सबसे पहले क्या करना है हमें उसने क्वेश्चन में एफ एक्स दिया था, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया था हमें एक आव्यूह, ठीक है। और उसने हमें कहा था प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई के। हम उससे कहते हैं कि भाई एफ एक्स तो तूने दिया है, एफ वाई तो तूने दिया ही नहीं, एफ वाई नहीं दिया तो हमें पहले एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई देखने होंगे कैसे दिखते हैं। तो आपका एफ वाई ये रहा और एफ एक्स प्लस वाई ये रहा, ये दोनों ऐसे दिखते हैं। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, हमें क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर वो जो मल्टीप्लाई होकर वो इसके इक्वल प्रूफ करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रफ कर देते हैं, थोड़ा लेंथी सवाल है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन, सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स डॉट एफ वाई। ओके, इसमें आ जाएगा आपका एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद आ जाएगा आपका साइन एक्स कोस एक्स 0, और ये आएगा आपका 0 0 1। ओके, अब क्या करेंगे, हमें एफ वाई की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इनटू में लिख देंगे हम एफ वाई की वैल्यू रहेगी कोस वाई माइनस साइन वाई 0, ओके, साइन वाई कोस वाई 0, रहेगा 0 0 1 0 0 1। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में होगी तो कोस एक्स की मल्टीप्लाई होगी कोस वाई में, तो क्या रहेगा कोस एक्स डॉट कोस वाई। ठीक है, फिर माइनस के साइन एक्स की होगी साइन वाई में, तो कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स साइन वाई, और फिर 0 की होगी 0 में, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस के 0। ये क्या बना आपका एक एलिमेंट बना भी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम हुई। ये क्या है आपकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई की हमने फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, और तीनों कॉलम से करते हैं, तो फर्स्ट रो की करेंगे सेकंड कॉलम में, कोस एक्स की अब करते हैं हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, इस वाली कॉलम में। ठीक है, करते हैं, तो कोस एक्स की करेंगे हम माइनस के साइन एक्स में, माइनस के साइन वाई में, तो कितना हो जाएगा कोस एक्स
डॉट साइन वाई, लेकिन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देते हैं आगे, ठीक है। ऐसे ही माइनस का साइन एक्स की करेंगे हम कोस वाई में, तो माइनस के साइन एक्स और ये क्या है कोस वाई डॉट कोस वाई, ओके। और ऐसे जीरो की करते हैं हम जीरो में, तो कितना आ जाएगा आपका प्लस के जीरो, ये हो जाएगा आपका प्लस के जीरो, ठीक है। फर्स्ट रो में कर सेकंड, फर्स्ट रो की हमने फर्स्ट कॉलम में कर दी, सेकंड कॉलम में कर दी, अब हम करेंगे थर्ड कॉलम में, अब हम करेंगे थर्ड कॉलम में, ठीक है। करते हैं तो कोस एक्स की जीरो में हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका जीरो, माइनस साइन एक्स की जीरो में कितना हो जाएगा आपका जीरो, और ऐसे जीरो की वन में हो जाएगी, कितना आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है ना। जीरो की वन में हो जाएगी, कितना आ जाएगा आपका जीरो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एक मिनट, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बस। अब क्या करेंगे हम सेकंड रो, फर्स्ट रो का काम खत्म, अब क्या करेंगे हम सेकंड रो की करेंगे, तीनों कॉलम्स में वन बाय वन करते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो की करते हैं फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं, साइन एक्स की कोस वाई में करेंगे, कितना जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स की कोस वाई में, तो कितना होगा डॉट कोस वाई, ठीक। फिर कोस एक्स की करेंगे हम साइन वाई में, प्लस के कोस एक्स डॉट साइन वाई, ओके। और उसके बाद जीरो की करेंगे हम जीरो में, तो प्लस का जीरो। ऐसे में इसकी करेंगे सेकंड कॉलम में, इसकी करेंगे हम सेकंड कॉलम में, ये आ गया सेकंड कॉलम में। साइन एक्स की करेंगे माइनस साइन वाई में, कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डॉट साइन वाई, ओके। साइन एक्स की करेंगे माइनस साइन वाई में, कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स की करेंगे कोस वाई में, तो कितना हो जाएगा प्लस के कोस एक्स कोस वाई। ऐसे जीरो की करेंगे हम जीरो में, कितना हो जाएगा आपका जीरो। अब इसी की करेंगे हम थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में साइन एक्स की जीरो में हो जाएगी, कितना आ जाएगा आपका जीरो, कोस एक्स की जीरो में हो जाएगी, कितना आ जाएगा आपका जीरो, और जीरो की वन में हो जाएगी, कितना आएगा आपका जीरो, ओके। थर्ड है, अब करते हैं थर्ड रो की, थर्ड रो की जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन, तो जीरो की कोस वाई में होगी, थर्ड रो की वैल्यू करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो जीरो की कोस वाई में कितना आएगा आपका जीरो, जीरो की साइन वाई में कितना आएगा आपका जीरो, और ऐसे ही वन की जीरो में कितना आएगा आपका जीरो, ठीक। अब इसकी करेंगे हम सेकंड कॉलम में, अब इसी की करेंगे हम सेकंड कॉलम में करते हैं। जीरो की साइन वाई में माइनस के साइन वाई में कितना आएगा आपका जीरो, जीरो की कोस वाई में कितना आएगा आपका जीरो, और ऐसे ही वन की जीरो में हो जाएगी, कितना जाएगा आपका जीरो। अब इसकी करेंगे हम थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में करेंगे जब हम, तो जीरो की जीरो में हो जाएगी, कितना जाएगा आपका जीरो, जीरो की जीरो में कितना जाएगा आपका जीरो, और वन की वन में हो जाएगी, कितना जाएगा आपका वन, कितना आएगा आपका वन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसे ऊपर को रफ कर लेते हैं, ये वाली लाइन हम रफ कर लेते हैं हल्की सी, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ अब क्या हो जाएगा, ठीक है, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, क्या है आपका कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, जीरो को अगर हम प्लस है ना इसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि जीरो को प्लस होना कोई प्लस थोड़ी है, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, ये बनेगा आपका कोस, कोस में जब माइनस होता है ना तो वो प्लस का फॉर्मूला होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, तो ये आपका कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ओके। ऐसे यहाँ पे बन रहा है माइनस के कोस एक्स साइन वाई माइनस के साइन एक्स कोस वाई। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, दोनों में से माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ, तो कितना आ जाएगा आपका कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई,
बट माइनस आएगा आपका बाहर, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा आपका, ये इस टाइप से हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया और ये हो जाएगा आपका प्लस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का ये। तो अब बताइए किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस आपका बाहर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, किसका ये तो है साइन एक्स, आगे पीछे तो है बस, तो किसका हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या है, कोस एक्स कोस वाई, माइनस इधर है ना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका ये, कोस एक्स प्लस वाई, किसका फॉर्मूला है ये, कोस एक्स प्लस वाई। ओके, 0 को जोड़ना है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, और 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका, 0, ये हो जाएगा आपका 0। सेम ऐसे ही 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, ये 0, 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका, ये 0, और 0 + 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये 1। ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज्ड। तो कितना आया, fx × fy हम लेके चले थे, हमने मल्टीप्लाई की, ये किया, और उसके बाद हमारा आंसर आया ये। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं हम, ये इक्वल आया f x + y के, यानी कि ये इक्वल आया राइट हैंड साइड के, ये इक्वल आया राइट हैंड साइड के। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, 2 अवयव दिए हैं 5 - 1 6 7, एक अवयव ये इनटू में दिया है मल्टीप्लाई में 2 1 3 4। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, साथ में इसी का रिवर्स, यानी कि ये आगे कर दे और ये पीछे। ये दिखाना है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, हमें ये प्रूफ करना है, दर्शाइए कि मतलब कि हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम फर्स्ट रो की कॉलम्स में करेंगे 1 by 1, तो 5 2 जा 10 और -1 की 3 हो जाएगी, तो ये -3। ऐसे ही 5 1 जा 5 और -1 की 4 हो जाएगी, तो कितना रहेगा, -4। फर्स्ट रो की होगी, अब करेंगे हम सेकंड रो की। सेकंड रो की 1 by 1 करते हैं, 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21। ऐसे ही 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये रहता है आपका 10 में से 3 गए कितना बचेगा आपका 7, और 5 में से 1 गए कितना बचेगा आपका 1। 12 और 21 कितना हो जाएगा आपका भाई 2 और 33। ठीक, ऐसे ही 6 और 28 कितना हो जाएगा आपका 34। ये आया। हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये, इनका रिजल्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना, ये ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो की करेंगे दोनों कॉलम्स में 1 by 1, तो 2 2 5 जा 10 और 1 6 जा 6। ऐसे ही 2 की -1 हो जाएगी तो -2 और 1 की 7 हो जाएगी, तो कितना रहेगा आपका प्लस का 7। सेम ऐसे ही फर्स्ट रो की होगी, हम करेंगे सेकंड रो की। सेकंड रो की करते हैं 1 by 1, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15 और 4 6 जा 24। ऐसे हो जाएगा कि सेकंड कॉलम में करेंगे 3 की -1 में करेंगे तो कितना आएगा -3, और 4 की 7 में करेंगे कितना आएगा आपका 28। ठीक है, इक्वल्स टू इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 16, ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 9 और 3 39, और ये जाएगा आपका 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा 25। क्या ये इक्वल आए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो क्या आया, अगर हम मान लें, ये मैंने आपको सिखाया भी था स्पेशल केस में, नोट करके लिखवाया था मैंने आपको इम्पोर्टेंट। अगर ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी और ए हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा। और मैंने आपको लिखवाया था कि ए बी की जो मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल बी ए के कभी नहीं होगी। मैंने आपको ये नोट पॉइंट में लिखवा रखा है कि ए बी की जो मल्टीप्लाई होगी वो बी ए के इक्वल कभी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसा आया तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बस वो 3/3 का है, उसमें भी ऐसे ही करना है और उसमें भी इक्वल नहीं आएगा, उसे आप सोल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।